फिर उसका 8वां पॉइंट था कि कैप्टिव्स। तो भाई कि क्या नहीं क्या था, कैप्टिव करके कुछ था ना कि वो कैप्टिव्स को छुड़ा देते थे, वो जितने भी उनके जो स्लेव्स होते थे उनको छुड़ाने की बात करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऐसे स्लेव्स तो सब मतलब उन्होंने बहुत सारे रखे थे। और स्लेव्स वही हैं जो मतलब मैं तो स्लेव इतने सारे रेफरेंसेस दिखा सकती हूँ पूजा जी की। बात ये है कि कोई रेफरेंस किसी चीज में दिया, कोई रेफरेंस किसी में, तो मैंने इसके हिसाब से इकट्ठे नहीं किए क्योंकि मैं अचानक से ना भूल गई कि ये वाले पॉइंट्स भी उसने कहे थे, तो हम ये वाले बात भी करें। मैंने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया आज के उसके लिए। तो हाँ, आप कुछ बोल रही थी, सॉरी मैं बीच में काट दिया आपको। नहीं, नहीं, मैं वो कह रही थी कि स्लेव्स बहुत थे और किसी को उन्होंने ऐसे कोई वो नहीं कर दिया, उनको फ्री नहीं किया, ये सब बोलने की बातें हैं, कभी उन्होंने फ्री नहीं किया। एक आधे को फ्री किया होगा, तो ये मतलब एक छोटी-सी बात ना इसका पूरा प्रोपेगेंडा हो जाता है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप खुद ही देख सकते हो उनकी सही बुखारी में जो लोग बहुत मानते हैं, जिस उधर ही लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इनकी हाँ, मैं ये सही दिखा हैं। देती हूँ, मैंने इसको पावर पॉइंट पे नहीं डाला हुआ है और लोग रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं। मैं एक-एक रेफरेंस अपने उसमें दिखा देती हूँ। मैंने जो इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया उसमें दिखा देती हूँ, पर आप लोग उसका मैंने उसमें नहीं एक-एक नहीं जाऊँगी वरना ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अब मैं बता देती हूँ कि कैप्चर का मतलब ही स्लेव होता है। ये उमदाद अल सलिक रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर 913 में दिया है कि शरिया लॉ के अनुसार अगर कोई काफिर बच्चा या वुमन को कैप्टिव बनाया जाता है, तो वो अपने आप से स्लेव माने जाएँगे। कैप्चर करने का मतलब ही स्लेव है। और जी, कैप्चर होने के बाद जो अगर उसका पति होगा भी तो उसकी शादी मान्य नहीं रहेगी अपने पति के साथ। मतलब ये जी, लोग रेप कर सकते हैं एक शादीशुदा औरत का। जी, अब दूसरा कि आप किसी भी के साथ सेक्स कर सकते हैं कभी भी एक कैप्चर्ड वुमन के साथ। ये कुरान जी, की आयत है 3350। ओ प्रॉफिट वी हैव मेड लॉफुल टू thee thy wives to whom thou hast paid their dowers and those slaves whom thy right hand possess out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee। जी, तो ये जो कैप्चर वुमन के साथ कभी भी कर सकते हैं। और कुरान की 23 चैप्टर की पहल 5th और 6th आयत भी है, हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स एक्सेप्ट विद दोज जॉइंड टू देम इन द मैरिज बॉन्ड और द कैप्टिव्स हुम देयर राइट हैंड पोजेस। तो इसका मतलब कि इन वुमेन से चाहे वो शादीशुदा हो, आप कभी भी सेक्स कर सकते हैं। और जी, रेप इज ऑफ मैरिड कैप्चर्ड वुमन अलाउड इन प्रेजेंस ऑफ देयर हस्बैंड्स। कि कुरान 424 कहती है ऑल मैरिड वुमेन आर फॉरबिडन अनटू यू सेव दोज कैप्टिव्स हुम योर राइट हैंड पोजेस। और मोहम्मद जो है उसने ये भी कहा सही मुस्लिम 16 147 में मुता निकाह के बारे में, जो कि भी एक टाइप का प्रोस्टिट्यूशन है। जी। तो मैं उसको ज़्यादा टेम्परेरी नहीं मैरिज बताऊँगी। का। जी, जी, मैं इसका खाली ये भी बताऊँगी कि आप स्लेव्स को बेच सकते हैं उनके साथ बच्चे होने पर भी। ये इब्न जी, माजा की 19:6 है कि वी जी, यूज्ड टू सेल आवर स्लेव वुमेन एंड द मदर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन उम्माहत अवल दीना व्हेन द प्रॉफिट वाज स्टिल लिविंग अमंग अस एंड वी डिड नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। तो हुँ, ये इब्न माजा की है। अब जो स्लेव भाग जाए उसे मार दो। सुनान जी, अन नसाई की 4050 है कि जरीर कहता है कि ये उसने सुना है मोहम्मद से कि इफ अ स्लेव रन्स अवे नो सलाह विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम हिम एंड इफ ही डाइज ही विल die a disbeliever. A slave of Jarir ran away and he caught him and struck his neck killing him. तो जी, मतलब कोई स्लेव भाग जाए तो उसको मार डालो। और ये जी, भी आपको बताती हूँ कि ये लोग कहते हैं बड़ा मोहम्मद तो ने तो नहीं ऐसा किया, तो यहाँ बताती हूँ। मोहम्मद ने आयशा को बोला, आयशा ने एक स्लेव को फ्री कर दिया, तो मोहम्मद ने उससे कहा कि तुमने इसे फ्री क्यों कर दिया, इसको अपने रिलेटिव को दे देती। जी, ये सही बुखारी की 2592 वॉल्यूम 3 बुक 47 और हदीथ नंबर 765 है। जी, नरेटेड कुरैब द फ्रीड स्लेव ऑफ इब्न अब्बास। ये फ्री हो गया था स्लेव। That Maimuna bint al-Harith told him that she manumitted a slave girl without taking the permission of the Prophet. On the day when it was her turn to be with the Prophet, um, she said, "Do you know, O Allah's messenger, that I have manumitted my slave girl?" तो मैमूना जो मोहम्मद की वाइफ थी उसने एक स्लेव को फ्री कर दिया। तो उसने जी, पूछा कि मोहम्मद ने कि हैव यू रियली, शी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो उसने कहा हाँ। तो मोहम्मद ने कहा यू वुड हैव गॉट मोर रिवॉर्ड इफ यू हैड गिवन हर टू वन ऑफ योर मैटरनल अंकल्स, यानी अपने मामा को दे मामा के देते यहाँ। तो ज्यादा अच्छा होता। तो यानी जी, कि मतलब कि यहाँ पर मोहम्मद ने साफ साफ कहा है कि तुमने उसे क्यों फ्री कर दिया, उसको तो अपने रिश्तेदार को दे दो। जी, तो ये लोग मैं बहुत आगे नहीं जाऊँगी कि स्लेव्स को पिटाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बुखारी में जो वॉल्यूम 7 बुक 62 और हदीथ नंबर 132 में जो है अब्दुल्ला बिन ज़मा कह रहा है कि मोहम्मद ने कहा कि तुम अपनी बीवियों को उतना मत पीटो जितना कि स्लेव्स को पीटते हो और उसके बाद हुँ, उनके साथ इंटरकोर्स करते हो। हुँ, तो हुँ, ये तो हुँ। यहाँ से इसका ये स्लेव्स वाला खत्म होता है।